इठलाई ले आवाज आ रही है। इठलाई ले मझला जय हो चली, 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 जय हो चली, अरे जय हो चली, इठलाई ले मझला जय हो चली, इठलाई ले मझला जय हो चली, इठलाई ले मझला जय हो चली। पांच पांच लगवा करे में के लगवार कहते यार को। वो पांच यार कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। आवाज आ रही है। पांच पांच लगवा करे में के में कैसे बतूला को लगियो भली, ठलाए ले मझला जय हो चली, इठलाई ले मझला जय हो चली, इठलाई ले मझला जय हो चली। अरे जय हो चली, तुम जय हो चली, इठलाई ले इठलाई ले मझला जय हो चली, इठलाई ले मझला जय हो चली। जब तेरे दूल्हा को खबर तेरी पर है कि तुम इतनी बदमाश हो, जब तेरे रसिया को खबर तेरी पर है, बेघर की तरह तुम जय हो चली, ठलाए ले मझला जय हो चली, इठलाई ले मझला जय हो चली, इठलाई ले कोइया जय हो चली। अरे बेलन की तरह तुम जय हो चली, इठलाई ले इठलाई ले इठलाई ले समान जय हो चली। कहत कबीर कहत कबीर जो भक्त को सजय हो, नरक की सीधी तुम मिले कभी, ठलाए ले मझला जय हो मेरे भक्तों। अप्सराएं भाग गई, भयभीत होकर भागी। इधर ध्रुव का कमाल देखो। ध्रुव ने खींची प्राण वायु तो हवा रुकी, फिर हवा रुकी, फिर लोगों की घुटने लगी है प्राणियों की, दम घुटने लगी है प्राणियों की।
जलचर नवचर थलचर एरिया रगड़ रगड़ के मरने लगे, आंखें पथरा गई, लोग श्वास लेते हैं, हवा नहीं मिल रही। देवराज इंद्र भगवान के क्षीर सागर में गए, पैरों पर गिर पड़े, कहने लगे महाराज नते स्वर्गो अपवर्गो शानम हृदय, जरा भी मौन धारण किए रहे तो प्रलय हो जाएगी। ध्रुव ने प्राणवायु को रोक रखा है महाराज। भगवान कहने लगे देवराज इंद्र, मेरे एक भक्त की श्वास में सारे विश्व की श्वास है, तुम चिंता न करो, मैं अपने भक्त को दर्शन देने के लिए जा रहा हूं। मेरे भाइयों, गरुड़ गरुड़ पे सवार हुए, वहां पहुंचे जब ध्रुव ऊर्ध्व ऊपर को भुजाएं किए हुए, भगवान में अद्वैत है। भगवान की नजर भक्त पे पड़ी है तो मालूम पड़ता मानो साक्षात राक्षसी योगी बन के आ गया। गरुड़ पे से उतर पड़े, ध्रुव का जहां अंगूठा जमीन में लगाए वहां ठिक ठिक की आवाज की है, आवाज सुन नहीं पाई। भगवान ने शंख की ध्वनि की तो टूट करके ध्रुव भगवान के चरणों पे ऐसे गिरते हैं जैसे कोने में से लाठी गिरती है। भगवान ने बीच में ही अपने भक्त को गोद में ले लिया। बोलो भक्त और भगवान की। मेरे भाइयों, ध्रुव जी की आंखें खुली हैं, जगदाधार की गोद में है। भगवान कहने लगे बेटा ध्रुव, वैसे लाखों जीव दुनिया में पैदा होते, लाखों मरते हैं, तेरे जैसे ज्ञानी ध्यानी बिरले नर पैदा होते। तेरी नियम संयम भक्ति से हम बड़े प्रसन्न हैं। वरदान वरदान मांग लो। ध्रुव जी कहने लगे आपके दर्शन करते करते हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई। कहा नहीं बेटा कुछ मांग लो। ध्रुव कहने लगे आपने हमें बेटा कहा तो आप हमारे पिता हो गए, और पुत्र कभी पिता पे मांगता नहीं है, पिता तो बिना ही मांगे पुत्र को देता है। देखिए क्या कमाल का प्रश्न है। भगवान गदगद हो गए, कहने लगे बेटा ध्रुव जाओ, तुम्हें हम तुम्हारे पिता का ताज अर्पित करते हैं, ताज अर्पित करते हैं। 36,000 वर्ष तक अयोध्या में राज करोगे, फिर सीधे तुम मेरे धाम को चले आओ। देवराज इंद्र से कहा ऐरावत हाथी लाओ। ऐरावत हाथी पर बिठा के मेरे बेटा ध्रुव को अयोध्या के लिए ले जाओ। ऐरावत हाथी आया, बैठ गया हाथी। भगवान ने अपनी गोद में से ध्रुव जी को होदा में रख दिया, माथे को चूमा तो ध्रुव का बदन सूरज की तरह दमकने लगा। कहने लगे जाओ बेटा, तुम में हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूं। अब हाथी में बैठ करके ध्रुव अयोध्या को चले। अयोध्या के लोगों को पता लगा कि ध्रुव तपस्या करके आ गए। स्त्री पुरुष बालक बड़े बूढ़े नौजवान दर्शन करने को भागे। ध्रुव जी ने देखा सब बुजुर्ग पैदल भाग रहे। देवराज इंद्र का हाथी नीचे बिठा लो, मेरे बुजुर्ग पैदल आ रहे। हाथी नीचे बिठा लिया, पैदल चलने लगे। देखो लोगों, 5.5 वर्ष के बच्चे को शिष्टाचार का कितना ज्ञान है। बुजुर्गों को देख के पैदल चलने लगे। और आजकल की पट्टा के तो ज्ञान है। 35 साल को पट्टा गली में जाते हो, 80 साल को बुढ़ा बता राम राम करे, तो पट्टा अपना बखा देगा तो अपने मुख लगने लगे, लोग हमें राम राम करने लगे। देखिए आगे बढ़े ध्रुव। मैया को दरबज्जो गाँव की बोले बेटा ध्रुव मैया को दरबज्जो ये है। ध्रुव कहने लगे मैया के दर्शन बाद में करूंगा, पहले मौसी के दर्शन करूंगा।
बाय मौसी जने लला को जमीन पटक दो। एक बात और बताएं लोगों,